Good morning, guys. Today I will discuss about what is JVM. This is my fourth lecture of Java tutorial. So आज मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस करने वाला हूँ JVM क्या होता है। वैसे तो आप लोग जानते होंगे JVM होता क्या है, जावा वर्चुअल मशीन, यानी कि एक ऐसा एनवायरनमेंट जिसमें कि हम अपनी exe फाइल को अपने को रन करा सकते हैं। ओके, देखिए जैसा आप देख पा रहे हो इसमें JVM जावा वर्चुअल मशीन इज अ अब्स्ट्रैक्ट मशीन। देखिए इसमें वो रखा है इसने अब्स्ट्रैक्ट मशीन। अब्स्ट्रैक्ट मशीन के बारे में मैंने लास्ट लेक्चर में भी आप लोगों को बताया कि अब्स्ट्रैक्ट होता क्या है, यानी बैकग्राउंड डिटेलों को बिल्कुल हाइड कर दिया है और जो उसका एसेंशियल फीचर्स हैं वो हमने आप लोगों को प्रोवाइड करा दिया है। और जैसा इसने बताया JVM इज अ अब्स्ट्रैक्ट मशीन, ये बिल्कुल सही बात है। JVM जो होता है वो बिल्कुल अब्स्ट्रैक्ट मशीन होती है। जब आप JDK को इंस्टॉल करते हो, JDK को डालते हो अपने लैपटॉप में या कंप्यूटर में या किसी भी एनवायरनमेंट में, आप लोग किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे जब आप लोग डालते हो उसे, तो आपका JVM आपको शो ऑफ नहीं होता है। JVM यानी कि जब आपने JDK इंस्टॉल किया तो JVM ऑटोमेटिकली उसमें आपके लैपटॉप में, आपके विंडोज में, आपके लिनक्स में एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट कर दिया जो कि आपको डॉट क्लास फाइल को रन कराने के लिए सपोर्ट करेगा। It is a specification that provide runtime environment in which Java bytecode can be executed। देखिए जैसा मैंने अभी आप लोगों को बताया, ये जो होता है वो आपका वाइट कोड को रन कराने के लिए एनवायरनमेंट प्रोवाइड कराता है हम लोगों को। JVM, JRE, JDK आर प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट। जैसा कि मैं अपने लास्ट लेक्चर में ही बता चुका हूँ आपको, जावा जो होती है वो हमारी प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज होती है। ओके, लेकिन JDK जो होता है वो हमारा प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट होता है, बिकॉज जो भी आप एनवायरनमेंट यूज कर रहे हो, जिस एनवायरनमेंट का आप लोग यूज कर रहे हो उसका ही उसी से सपोर्टेड आपको JDK आप लोगों को यूज करना होगा, बिकॉज कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम डिफरेंट। ये सारे जो होते हैं वो आपके सारे ऑपरेटिंग सिस्टम जो होते हैं, जैसे आप लिनक्स यूज कर रहे हो, फेडोरा यूज कर रहे हो, लिनक्स के ही वर्जन हैं ये सारे, फेडोरा, रेड हैट, काली, ये सारे जितने भी आपके वर्जन होते हैं ये सारे आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के होते हैं लिनक्स के। ओके, तो आप जिसका भी यूज कर रहे हो आप JDK उसका इंस्टॉल करके आप अपना एनवायरनमेंट में आप अपनी वाइट कोड फाइल को आप रन करा सकते हो। बट जावा इज ए प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, क्योंकि जावा हमारी प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होता है। लास्ट लेक्चर में मैं इसके बारे में आपके साथ में डिस्कस ऑलरेडी कर चुका हूँ। The JVM performs following main task। देखिए इसमें काफी सारे ये 4 टाइप्स के आपके टास्क ये परफॉर्म करता है। आपके लोड करता है कोड को, जो आपने कोड बनाया है उसको लोड करता है, उसको वेरीफाई करता है, जिसमें इसका कंपाइलर होता है वो इसको वेरीफाई करता है कि उसमें कोई एक्सेप्शन आ रही है या नहीं आ रही है, ये चीज करता है। एग्जीक्यूट करता है, आपकी डॉट क्लास फाइल बना के देता है। ओके, और आपको एक रन टाइम एनवायरनमेंट प्रोवाइड कराता है जिसे हम JRE बोलते हैं। ओके, व्हाट इज अ JRE? JRE is a runtime environment. It is used to provide runtime environment. It is a implement of JVM. It is a physically exist। देखिए कभी आप लोगों ने ये चीज आप लोगों ने गौर की होगी, जब आप JDK को डालते हो तो उसमें क्या होता है कि आपका ऑटोमेटिकली एक JDK का फोल्डर बन के आता है। जब आप लोग जैसे JDK को इंस्टॉल करके जब आप उसे डाउनलोड करके इंस्टॉल कर रहे हो तो पहले आप C के अंदर जाइए, प्रोग्राम फाइल्स के अंदर C के अंदर जाइए, प्रोग्राम फाइल्स में जाइए, प्रोग्राम फाइल्स में आपका जावा नाम का एक फोल्डर होगा, उसके अंदर आपका JDK और JRE दोनों एग्जिस्ट कर रहे होंगे, जबकि JVM नाम का कोई फोल्डर एग्जिस्ट नहीं करता है, लेकिन JRE नाम का फोल्डर जो होता है वो एग्जिस्ट करता है। इससे हम बोल सकते हैं इट इज अ फिजिकली एग्जिस्ट, एक कंटेंट ऑफ सेट ऑफ लाइब्रेरीज एंड प्लस अदर फाइल्स दैट JVM यूज रन टाइम एनवायरनमेंट। बिल्कुल सही बात है, जितनी भी हमारी रन टाइम पर एनवायरनमेंट आप के लाइब्रेरीज जो आप लोग यूज करते हैं, जैसे एप्लेट हुआ, थ्रेड की क्लासेस हुई, जो भी जितने भी आपके रन टाइम पर आपकी वैल्यू फैच होके आ रही है, जितनी भी आपकी क्लासेस फैच होके आ रही है वो आपकी सारी JRE से ही आती हैं। आप बोल सकते हो JVM यूजेस एट रन टाइम एनवायरनमेंट। व्हाट इज अ JDK? JDK क्या होता है? JDK जो होता है वो आपका एक जावा डेवलपमेंट किट होती है। किट इन द सेंस कलेक्शंस ऑफ टूल्स। इट कंटेन्स JRE प्लस डेवलपमेंट टूल्स। देखिए जैसा मैंने अभी आप लोगों को बताया, इट कंटेन्स JRE यानी कि जावा रन टाइम एनवायरनमेंट। देखिए आप लोगों ने
जेडीके को इंस्टॉल किया, जेडीके को डाउनलोड किया, ओरेकल की साइट से जेडीके को डाउनलोड किया, देन आपने उसको इंस्टॉल किया। तो आपने जेआरई को तो इंस्टॉल नहीं किया, लेकिन आपने जेडीके को इंस्टॉल किया, उसमें इनबिल्ट आया आपका जेआरई। और देन डेवलपमेंट टूल्स। जेवीएम का आर्किटेक्चर मैं बताने वाला हूं, जेवीएम का आर्किटेक्चर क्या होता है। देखिए, इसमें आपका पूरा एक रन टाइम एनवायरनमेंट प्रोवाइड करा के दे रहा है हमको, जेआरई जावा रन टाइम एनवायरनमेंट। इसमें देखिए कुछ मेमोरी एरियाज होते हैं, क्लास लोडर होता है, नेटिव मेथड्स होते हैं, एग्जीक्यूशन इंजन होता है, जावा नेटिव लाइब्रेरीज होती है। ओके, तो जैसा आप लोग देख पा रहे हो, इसमें काफी सारी चीजें आप लोगों को खुद अंडरस्टूड हो गए, लेकिन कुछ चीजें आप लोग नहीं समझ पा रहे होंगे। जैसे नेटिव मेथड्स क्या होते हैं। नेटिव मेथड हमारे ऐसा कोड होता है जिसे कि हम जावा रन टाइम एनवायरनमेंट में नहीं चला सकते, जो कि हमारी सी और सी प्लस प्लस में ऐसा कोड लिखते हैं हम, उसको हम नेटिव मेथड बोलते हैं। बेसिकली नेटिव मेथड बनाने का हमारा पर्पस क्या होता है। नेटिव मेथड बनाने का जो पर्पस होता है वो ये होता है कि हम जो हमारी जावा नेटिव लाइब्रेरीज हैं, हमारी लाइब्रेरीज की और हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच में आपका एक इंटरेक्शन, एक इंटरफेस प्रोवाइड कराने के लिए हम लोग मेथड बनाते हैं, जिसे हम नेटिव मेथड्स बोलते हैं। देखिए, मैं एक बार और रिपीट करना चाहूंगा कि नेटिव मेथड जो होते हैं, कुछ ऐसा कोड होता है हमारा, कुछ मैलिशियस ऐसा कोड होता है जिससे कि हम आपके मेथड क्रिएट करते हैं, जो कि हमारे रन टाइम एनवायरनमेंट में रन नहीं करता है, जो कि हमारे सी और सी प्लस प्लस लैंग्वेजेस का यूज करके हम कोड को डेवलप करते हैं उसको, और उन मेथड्स को हम बोलते हैं नेटिव मेथड, जो कि हमारी लाइब्रेरीज और ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच में एक इंटरेक्शन, एक इंटरफेस प्रोवाइड कराने के लिए हम नेटिव मेथड प्रोवाइड कराते हैं। देखिए, जैसा आप लोग देख रहे हो क्लास लोडर, पहले हमारी क्लास लोड होती है, एनवायरनमेंट में जाके हमारी पहले क्लास लोड होती है, फिर उसको मेमोरी एरिया प्रोवाइड होता है, जैसे क्लास एरिया हुआ, हीप हुआ, स्टैक हुआ, पीसी रजिस्टर्स हुए, नेटिव मेथड स्टैक्स हुए। देन एग्जीक्यूशन इंजन परफॉर्म होता है। एग्जीक्यूशन इंजन और लाइब्रेरीज के बीच में इंटरफेस प्रोवाइड कराने के लिए हम नेटिव मेथड्स इसमें यूज कर रहे हैं। क्लास लोडर, देखिए क्लास लोडर आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा क्लास लोडर क्या होता है। क्लास लोडर इज अ सबसिस्टम ऑफ जेवीएम दैट यूज्ड टू लोड अ क्लास फाइल। जो हमारी क्लास फाइल जो बन के आ रही है, वो जिस मेमोरी एरिया में हमारी सेव हो रही है, जाके जिस मेमोरी एरिया में जाके हम उसे देख पा रहे हैं, वो होती है हमारी क्लास लोडर। क्लास मेथड एरिया, देखिए हम लोग मेथड्स बनाते हैं, मेथड जब हम लोग बनाते हैं तो कहीं ना कहीं जाकर तो सेव हो रहा होगा, ऑब्वियस सी बात है, कहीं ना कहीं जाके वो सेव हो रहा होगा हमारा मेथड, वो होता है हमारा एक क्लास मेथड एरिया। देखिए जैसा आप लोग इसमें देख पा रहे हो, क्लास एरिया स्टोर पर क्लास स्ट्रक्चर सच एज अ रन टाइम कंस्टेंट पूल। देखिए ये रन टाइम कंस्टेंट पूल होता है, यानी कि रन टाइम पर उससे हम वैल्यू को एक्सेस करते हैं। फील्ड एंड मेथड डेटा द कोड फॉर द मेथड्स, ठीक है। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, एक रन टाइम कंस्टेंट पूल बनता है जिसमें कि हमारे कोड होता है, मेथड्स वगैरह ये सारी चीजें होती हैं, और हम मेथड को बनाने के बाद में जब हम ऑब्जेक्ट के साथ में उससे जब हम कॉल कराते हैं, तो मेथड जब हम ऑब्जेक्ट के साथ में कॉल करा रहे हैं तो वो जो वैल्यू लेके आता है वो हमारा क्लास मेथड एरिया से हमारी वैल्यू को फेच करता है। इट इज अ रन टाइम डेटा एरिया इन विच ऑब्जेक्ट आर एलोकेटेड। देखिए मैंने अभी आप लोगों के साथ बताया कि ऑब्जेक्ट के साथ में हम लोग उसे कॉल करते हैं तो वो एक रन टाइम एनवायरनमेंट प्रोवाइड कराते हैं। हीप मेमोरी, हीप मेमोरी के बारे में आप लोगों ने सबने पता होगा। हीप मेमोरी हमारी और मेमोरी से फास्टर होती है, ये हमारी एक डेटा को फैच कराने के लिए बहुत फास्टर होती है एज कम्पेयर टू अदर मेमोरी। देखिए स्टैक के बारे में आप लोगों को पता होगा, फर्स्ट इन लास्ट आउट बेसिकली हम लोग बोलते हैं आपके सामने। स्टैक जो होता है फर्स्ट इन लास्ट आउट होता है, इसमें हम फ्रेम्स को स्टोर कराते हैं। फर्स्ट इन लास्ट आउट थोड़ा सा मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस करना चाहूंगा कि फर्स्ट इन लास्ट आउट का कंसेप्ट ये होता है कि जो वैल्यू हमारी फर्स्ट में इंसर्ट हो रही है, जो फ्रेम हमारा फर्स्ट में जा रहा है, वो उसको हम एक्सेस करेंगे लास्ट टाइम पे। ओके देखो जैसे आप लोग देख पा रहे हो, जावा स्टैक्स स्टोर फ्रेम्स, इट होल्ड लोकल वेरिएबल एंड पार्शियल रिजल्ट एंड प्लेस अ पार्ट इन द मेथड इवोकेशन एंड रिटर्न। देखिए इसमें क्या होता है, हमारे वेरिएबल्स स्टोर होते हैं, फ्रेम्स हमारे स्टोर होते हैं, और जो हमारा जो रिजल्ट जो होता है, जो आपका आउटपुट आ रहा है, वो भी हमारा
इसमें ही जाके स्टोर होता है। ईच थ्रेड हैज प्राइवेट JVM स्टैक क्रिएटेड एट द सेम टाइम एज अ थ्रेड। प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर, देखिए ये हमारा रजिस्टर होता है। रजिस्टर एक मेमोरी एरिया होता है जिसमें कि हम क्या करते हैं, प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर इट कंटेन द एड्रेस ऑफ अ जावा वर्चुअल मशीन इंस्ट्रक्शन। देखिए ये जो होता है रजिस्टर जो होता है वो बेसिकली हमारा एड्रेस को होल्ड कराने के लिए होता है, एड्रेस को कंटेन कराने के लिए होता है। नेटिव मेथड स्टैक, देखिए जब हमने अभी आप लोगों के सामने नेटिव मेथड के बारे में डिस्कस कर चुका हूँ। नेटिव मेथड होता क्या है, तो नेटिव मेथड भी कहीं ना कहीं किसी ना किसी स्टैक्स में जाके कहीं ना कहीं कंस्टेंट पूल में जाके सेव हो रहा होगा, उस चीज को बोलते हैं हम नेटिव मेथड स्टैक। इट कंटेन ऑल द नेटिव मेथड यूज्ड इन एप्लीकेशन। देखिए आने वाला जो लेक्चर है मैं उसमें आप लोगों के साथ में कोडिंग के साथ में डिस्कस करने वाला हूँ। ओके, तो प्लीज उसको आप अच्छी तरीके से समझ सकते हो, ठीक है। एग्जीक्यूशन इंजन, देखिए इसमें क्या होता है, एक कंटेंट वर्चुअल प्रोसेसर एक एग्जीक्यूशन इंजन है, तो जाहिर सी बात है कि इसमें एक वर्चुअल प्रोसेसर होगा, आपका इंटरप्रेटर होगा जिसमें कि रीड वाइट कोड स्ट्रीम देन एग्जीक्यूट द इंस्ट्रक्शन, ठीक है। एक हमारा कंपाइलर होता है। देखिए हमारा इंटरप्रेटर और कंपाइलर दोनों ही हमारे वैसे तो आप लोग बोल सकते हो कि बोथ आर सेम, बट इसमें डिफरेंट होता है। जैसा आप लोग देख पा रहे हो, रीड वाइट कोड जस्ट टाइम देन एक्सपाइलर, इट इज यूज्ड टू इंप्रूव द परफॉर्मेंस। इट इज यूज्ड इन JIT compiles part of a bytecode that has similar functionality at the same time and has reduced the amount of time needed for the compilation। देखिए इसमें काफी सारी फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है हमारा JIT कंपाइलर, जो कि आप लोग देख पा रहे हो। जैसे अमाउंट ऑफ टाइम नीडेड फॉर द कंपाइलेशन, जितना भी हमारा टाइम होता है किसी, आपको जब आपने एल्गोरिथम देखी होंगी जो आप एल्गोरिथम यूज करते हो, जैसे कि किसी भी आपने फ्रेम को कोई वैल्यू प्रोवाइड करा रखी है, ओके, कोई भी वैल्यू आपने प्रोवाइड करा दी, कोई प्रायोरिटी प्रोवाइड करा रखी है उसको, तो वो क्या करता है कि जो हाई प्रायोरिटी वाला जो आपका फ्रेम होता है वो पहले उसे एग्जीक्यूट करता है, देन नेक्स्ट के लिए उसका वेट करता है, ठीक है। सपोज दैट मैं एक रियल लाइफ एग्जांपल लेना चाहूंगा। जैसे मैंने कोई फ्रेम है, मेरे पास 4 फ्रेम है, 4 फ्रेमों को मैंने वैल्यू प्रोवाइड करा दी, प्रायोरिटी प्रोवाइड करा दी। फर्स्ट को मैंने 5 दे दिया, सेकंड को मैंने 3 दे दिया, ओके, एंड देन मैंने अलग अलग फ्रेम को अलग अलग वैल्यू प्रोवाइड करा दी। सपोज दैट कि मेरा जो एग्जीक्यूशन है, फर्स्ट वाले को मैंने 5 टाइम एलोकेट किया है, ओके, लेकिन वो 3 में ही जाकर के एग्जीक्यूट हो गया है, तो मेरा जो मेरा जो प्रोसेसर है वो 2 टाइम के लिए मेरा वेट करेगा, और जब मेरा 2 टाइम के लिए वेट कंप्लीट हो जाएगा, देन वो नेक्स्ट वाले पार्ट को, नेक्स्ट वाले फ्रेम को वो एग्जीक्यूट करेगा। यानी कि जो 2 टाइम है, जो हमारा जो 2 सेकेंड या 2 आप मिनट बोल सकते हो, जितना भी आपने टाइम एलोकेट किया है, उसके लिए वो आपकी एक आइडियल स्टेट में चला गया। उस चीज को रिमूव करता है हमारा JIT कंपाइलर। इसमें क्या करता है, ये जितना भी उसको टाइम एलोकेट किया है हमने, जितना उसको चाहिए, वो ऑटोमेटिकली अपने आप उसे एडजस्ट कर देता है। देखिए मैंने अपना खुद का चैनल बना रखा है और मेरी वेबसाइट है, ईमेल आईडी है। अगर आपको ये चैनल मेरा अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इसमें अगर आप लोगों को कोई चीज़ समझने में कोई दिक्कत हो रही हो या कोई मुझे आप एडवाइस करना चाहते हो तो प्लीज़ नीचे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हो। और जैसा मेरा ईमेल आईडी आप लोगों को दिख रहा है technomathura4@gmail.com, वेबसाइट www.sandeeptechno.com। मैं आप लोगों के साथ में ये सीरीज आगे ले जाते हुए मैं एडवांस जावा प्लस जावा कार्ड, जावा फ्लैश, इन सारे ट्यूटोरियल्स में आप लोगों के साथ में डिस्कस करूंगा, तो प्लीज़ इसको चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू ऑल माय व्यूअर्स।